क्या हो जब एक छात्र को अचानक कॉलेज या विश्वविद्यालय से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए? क्या हो जब वह छात्र अन्य कहीं कॉलेज या विश्वविद्यालय में कहीं भी प्रवेश ना ले पाए? क्या हो जब एक छात्र एक सपना लेकर कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाए और बाद में वह कहीं भी पढ़ने लायक नहीं रहे या कोई कंपटीशन के लायक नहीं रहे? दरअसल इसी तरह के कुछ नियमों को लेकर देश भर में एक आंदोलन हुआ था। आपको याद नहीं हो तो याद कर लीजिए। इसी साल एक कानून आया था। कानून क्या था? कानून था यूजीसी इक्विटी कमेटी बनाए जाने का लेकर। सरकार का कहना है कि इक्विटी कमेटी बनने से सामाजिक समानता आएगी कॉलेज विश्वविद्यालयों में, लेकिन सामान्य वर्ग को यह कानून काला कानून लगा, और इसलिए लगा कि इसमें बिना सुनवाई के किसी भी छात्र को रेस्ट्रिकेट किया जा सकता था, किसी को भी आगे प्रवेश लेने से रोका जा सकता था। और इसे लेकर पूरे देश में बवाल हुआ था, दिल्ली तक बवाल हुआ था, अलग अलग राज्यों में आंदोलन हुए थे। उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं आई, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद में इस पर अंतरिम रोक लगा दी, यानी कि इस पर स्टे कर दिया और कह दिया कि 2012 के जो यूजीसी के कानून लागू है वही लागू रहेंगे। लेकिन अब कहा जाता है कि इस यूजीसी कानून को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट है तो आंदोलन भी शुरू हो गया है। और आंदोलन शुरू हो गया तो सबसे पहले इस आंदोलन के तहत 600 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है। कहा जा रहा है कि जब तक रोक सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन गुपचुप में कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कमेटी बनाने का काम शुरू हो चुका है, या तो बना दी गई है या कमेटियां बनाने का काम हो रहा है। जब तक इस कानून पर संपूर्ण रोक नहीं लगेगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जी हां, आज करेंगे इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में रैगिंग की घटनाएं बहुत होती हैं। छात्रों, सीनियर छात्र जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं। हालांकि अब अलग अलग कॉलेजों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बहुत से लागू हो चुके हैं। ऐसे में रैगिंग की घटनाओं में कमी जरूर आई है, लेकिन ये कमी खत्म नहीं हुई। और कहा जाता है कि इस रैगिंग की वजह से कई बार छात्र छात्राओं के बीच में आपसी दुश्मनी हो जाती है और वह दुश्मनी आगे जाकर कई बार बड़ा बवाल खड़ा कर देती है। लेकिन अचानक फिर एक कानून लाया गया। और कानून क्यों लाया गया? कानून इसलिए लाया गया कि ओबीसी और एससी एसटी वर्गों के साथ में भेदभाव होता है, सामाजिक भेदभाव होता है कॉलेज और विश्वविद्यालयों में, यह कहा गया। और यह कहा गया, इसके साथ में इक्विटी कमेटी बनाने की सिफारिश करते हुए एक नया कानून यूजीसी ने पेश कर दिया। उस कानून में हर कॉलेज विश्वविद्यालय में इक्विटी कमेटी बनाने की बात थी। और इक्विटी कमेटी बनाने की सबसे बड़ी जो विरोध का कारण हुआ वह यह हुआ कि उसमें सामान्य वर्ग के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई। अगर 1 घंटा 2 घंटा आप अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए दे नहीं सकते, तो मुझे लगता नहीं ये वापस यूजीसी काला कानून वापस होगा। क्योंकि जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें कमेटियां बना दी गई है। अगर आपकी गलतफहमी हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट की आंशिक रोक है या स्टे है तो वह अस्थायी स्टे है, कभी भी हट सकता है। और जिस हिसाब से कमेटियां बन रही है तो आप ये मान लीजिए कि आपके खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ ये काला कानून कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आने वाला है, शिक्षा के मंदिर में आने वाला है। आपको हर एक जाति बिरादरी से तोड़ने वाला कानून है। आपको आपकी जो एक जातीय एक समरसता है, इसमें वैमनस्यता फैलाने का एक नया कानून है। आपको आपकी जो मूल ओबीसी है, एससी एसटी की जो वो जातियां जो आपके जन्म से मृत्यु तक साथ रहती है, उनसे तोड़ने वाला कानून है। आपका बच्चा किसी भी जाति बिरादरी के साथ बैठ के पढ़ नहीं पाएगा। ऐसा कानून हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हम सभी जाति वर्ग के व्यक्तियों से बोलना चाह रहे हैं, हमारा विरोध केंद्र सरकार की नीति से है, किसी जाति बिरादरी से नहीं है। जितने भी लोग, जब सामान्य वर्ग के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई तो सामान्य वर्ग को यह लगा कि अब सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना आसान नहीं होगा। क्योंकि इक्विटी कमेटी में अगर सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा तो उन छात्र छात्राओं की सुनवाई कैसे होगी और उन्हें सीधे सीधे टारगेट किया जाएगा। और टारगेट किया जाएगा तो जो छात्र छात्रा पढ़ने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए कॉलेज विश्वविद्यालय में जाते हैं, अगर वे टारगेट किए गए तो वे पढ़ कैसे पाएंगे, अपना भविष्य कैसे बता पाएंगे। और यह आशंका इतनी घर कर गई कि पूरे देश में एक आंदोलन शुरू हो गया। और आंदोलन शुरू हो गया तो इसकी आंच आगे तक गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब तक तो रोक लगा रखी है, लेकिन अब सामान्य वर्ग ने इस पर आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है। और राजस्थान में बीकानेर से जयपुर तक की 600 किलोमीटर तक की पदयात्रा शुरू कर दी गई है। यह पदयात्रा राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष
महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में शुरू की गई है। और महिपाल सिंह मकराना पहले भी इस आंदोलन को लेकर सबसे पहले आगे बढ़े थे और पूरे राजस्थान में अलग अलग जिलों में यात्राएं करने के अलावा, प्रदर्शन करने के अलावा, धरने करने के अलावा दिल्ली तक प्रदर्शन करने में वे आगे रहे थे। अन्य प्रदेशों में भी गए थे, वहां भी लोगों को जागरूक किया था और अब एक बार फिर 600 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर दी है। दरअसल महिपाल सिंह मकराना का कहना है कि फिलहाल इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तो रोक है, लेकिन सुना है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कमेटियां बना दी गई है या अधिकांश विश्वविद्यालय कॉलेज में कमेटी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की रोक हटेगी, कमेटियां काम करना शुरू कर देगी, उसके बाद में सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए सुनवाई का कोई मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में वे 600 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। यह पदयात्रा शुरू हो चुकी है बीकानेर से होते हुए ये चूरू, झुंझुनू, सीकर होते हुए जयपुर पहुंचेगी और उसके बाद जयपुर में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। इससे पहले भी जयपुर में बड़ा आंदोलन हो चुका है, दिल्ली में भी आंदोलन हो चुका है और महिपाल सिंह मकराना अपील कर रहे हैं कि इस आंदोलन से सभी उन लोगों को जुड़ना चाहिए जो अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देना चाहते, यानी कि इस आंदोलन से जुड़कर इतना दबाव बनाना चाहिए ताकि केंद्र सरकार को झुकना पड़े, इस कानून को वापस लेना पड़े। हालांकि इस पूरे कानून में इतना बड़ा आंदोलन पहले भी हुआ, अब फिर शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दल खुलकर ना तो इस कानून का विरोध कर पा रहे हैं, ना इसका समर्थन कर पा रहे हैं। और इसके पीछे जो वजह जानने की कोशिश की गई, तो इस वजह जानने की कोशिश ये की गई क्योंकि ये कानून है, इसमें SC, ST, OBC वर्ग का तो प्रतिनिधित्व है और यह जो तीनों वर्ग हैं, यह वोटिंग में और अपनी ताकत राजनीतिक रूप से बताने में माहिर है, कई बार बता चुके हैं। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल इनकी नाराजगी नहीं चाहता। दरअसल OBC वर्ग भाजपा का मुख्य वोटर है, वहीं SC, ST को कांग्रेस अपना वोटर मानती है और अब तो कांग्रेस OBC वर्ग को भी अपना वोट टारगेट कर रही है और लगातार इस तरह के प्रयास कर रही है। ऐसे में कांग्रेस या भाजपा इस कानून को लेकर ना तो खुलकर पक्ष में बोल पा रही है, ना इसके विरोध में बोल पा रही है। ऐसे में यह आंदोलन गैर राजनीतिक रूप से चल रहा है। राजपूत करनी सेना हो या अन्य सामान्य वर्ग के संगठन हो, वे इस आंदोलन से पहले भी जुड़े थे, अब भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है। ऐसे में राजनीतिक दलों को यह लगता है कि जब लोग ही नहीं जुड़ पा रहे जिन लोगों के खिलाफ यह कानून कहा जा रहा है, तो फिर हम क्यों इसके आग के अंदर अपने हाथ जलाएं। और यही कारण है कि राजनीतिक व्यक्ति इन आंदोलनों से दूरी है। हालांकि सामान्य वर्ग के जो राजनीतिक लोग हैं, सामान्य वर्ग से जुड़े जो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हैं, वे सामान्य बातचीत में तो इस कानून के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन खुलकर इस कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनकी राजनीतिक जो पार्टी है, उनके जो दल हैं, वे इन कानूनों के पक्ष और खिलाफ में नहीं बोल रहे। ऐसे में वे अपनी अलग से लाइन नहीं पकड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है अगर उन्होंने ये लाइन पकड़ी तो आगे जाकर कहीं ना कहीं उनका विरोध पार्टी में हो सकता है या पार्टी में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में वे नेता इस कानून के पक्ष या खिलाफ में खड़े होने से दूर हो रहे हैं। लेकिन चूंकि अब यह आंदोलन फिर शुरू हो चुका है, धीरे धीरे इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है और 600 किलोमीटर की जब पदयात्रा होगी बीकानेर से जयपुर तक की पूरी, तो निश्चित है कि वह पदयात्रा जहां जहां से गुजरेगी, लोग उससे जुड़ते जाएंगे, लोगों में फिर चर्चा होगी और फिर आंदोलन तेज होता जाएगा। दरअसल आंदोलन सिर्फ राजस्थान में शुरू हुआ ऐसा नहीं है, अन्य जगह भी जनसंपर्क जारी है। आपस में सोशल मीडिया के जरिए इस कानून के खिलाफ लगातार लोगों में चर्चाएं चल रही है, लेकिन अभी तक यह आंदोलन उस तरह का आंदोलन नहीं बन पाया है जिसे लेकर सरकार को झुकाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है, आपको याद होगा कि एक बार मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर भी देश में आंदोलन हुआ था। उस समय भी सामान्य वर्ग सड़कों पर उतरा था और शायद सामान्य वर्ग का वह सबसे बड़ा आंदोलन आज तक था। और आंदोलन के बाद में हालांकि मंडल आयोग की सिफारिशें तो लागू हो गई, लेकिन कई जगह सरकार को उस टकराव का सामना करना पड़ा था। अब UGC इक्विटी कानून जो है, इक्विटी कमेटी बनाने का जो कानून है, उसे लेकर भी लगातार सामान्य वर्ग में आक्रोश तो देखा जा रहा है। सामान्य बातचीत भी है, लेकिन सामान्य वर्ग का व्यक्ति कभी इस तरह के आंदोलन में खुलकर बहुत ज्यादा नहीं आता। लेकिन क्योंकि राजपूत करनी सेना लगातार इस आंदोलन को चला रही है, अन्य कई सवर्ण समाज के जो संगठन है वे भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, वे भी आंदोलन में आवाज उठा रहे हैं। और अब लगता है कि ये जो 600 किलोमीटर की यात्रा है, क्योंकि यात्रा जब शुरू हुई, शुरुआत में हजारों लोगों की भीड़ जुटी,
देशनोक से ये बीकानेर से यात्रा शुरू हुई और अब ये यात्रा आगे बढ़ते हुए चूरू जिले में आ चुकी है। चूरू के बाद में ये झुंझुनू जिले होती हुई सीकर आएगी, सीकर से होती हुई फिर जयपुर आएगी और जयपुर में बड़ी सभा के साथ में अगली रणनीति का ऐलान होगा। लेकिन क्या यह आंदोलन सक्सेस होगा? क्या सरकार इस कानून को वापस लेगी या इसके प्रावधान बदलेगी, या जो इक्विटी कमेटी में कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व है वह सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाएगी, उसको जगह देगी और यह संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी कि किसी भी वर्ग के साथ में असमानता नहीं होगी। क्या ऐसा होगा या फिर यह आंदोलन फेल हो जाएगा या फिर सामान्य वर्ग का गुस्सा, क्योंकि सामान्य वर्ग बीजेपी का वोटर है, यह भी एक खास बात है। ओबीसी एक वोट बैंक भाजपा के साथ हमेशा जाता रहा है, लेकिन सामान्य वर्ग में जिसमें राजपूत, वैश्य, ब्राह्मण जो वोट बैंक है उसका अधिकांश हिस्सा भाजपा का है। अब वही अगर इस कानून के खिलाफ है और भाजपा की सरकार में यह कानून बना है, एनडीए सरकार में यह कानून बना है और अगर लागू हो जाता है तो क्या सामान्य वर्ग की नाराजगी भाजपा लेना चाहती है, इसमें यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल क्या है, यह कानून अभी शुरुआती चरणों में है, लागू नहीं हो पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। लेकिन वह रोक कब तक रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की रोक कब हट जाएगी, कब वह इक्विटी कमेटियां लागू हो जाएंगी और उसका क्या असर होगा, इसका आकलन तो तब होगा जब यह कानून लागू होगा। लेकिन फिलहाल इस कानून को लेकर एक बार फिर आंदोलन खड़ा हो चुका है और 600 किलोमीटर की यह पदयात्रा राजस्थान में 5 जिलों से गुजरकर जयपुर पहुंचने वाली है। लेकिन क्या अब इस यात्रा के बाद में यह आंदोलन फिर से पूरे देश में व्यापक रूप से फैलेगा या फिर राजस्थान में ही यह आंदोलन चलता रहेगा, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा। और क्या इस आंदोलन से सामान्य वर्ग के लोग जुड़ेंगे या फिर कुछ लोग जुड़कर यह आंदोलन यूं ही धीरे धीरे चलता रहेगा, कभी चिंगारी निकलेगी, कभी शांत हो जाएगी और सरकार को झुकाने के लिए जो ताकत है वह क्या यह आंदोलन जुटा पाएगा, यह देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।